फ्रेंड्स, यू आर वेलकम्ड टू माय यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी में स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमने ये देखा था कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं, उसको कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया था। फिर उसके बाद हमने बताया जो क्लासिफिकेशन उसका किया गया था, उस क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफिकेशन उसके किए गए थे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के जो 44 टाइप्स के साउंड हैं, जिसमें वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड हुए थे, जिसमें वॉवेल साउंड जो है 20 टाइप्स के बताए गए थे और कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो 24 टाइप्स के। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम कवर करते हैं हमारा जो पहला इसका क्लासिफिकेशन हुआ था फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का, कॉन्सोनेंट साउंड, जो कितने टाइप्स के हैं टोटल है ये 24 टाइप्स के, 24 टाइप्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे हमने ये बताया था कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, जो हम आज आमतौर पे यूज करते हैं, जो भी वर्ड्स बना करके 26 टाइप्स के लेटर जो होते हैं हमारे, उन 26 टाइप के लेटर से हम वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं और फिर उसी से अपना कम्युनिकेशन की जो भी एक्टिविटी है वो करते रहते हैं। तो उससे पहले ये जो साउंड की बात करें, हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, तो यही हमारे लिए अल्फ़ाबेट थे। वैसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मतलब साउंड के लिए हमने बताया था कि साउंड का कोई सिंबल नहीं होता है, मतलब साउंड को हम लिख नहीं सकते, कहने का मतलब ये था। बाद में सिंबलाइज किया गया है, तो विजुअलाइज जो सिंबल इसके बनाए गए हैं, उसी सिंबल के बारे में हमें देखना है कि किस सिंबल से किस टाइप की साउंड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रोनाउंसिएशन आराम से हो सकता है। तो ये देखते हैं, ये है कॉन्सोनेंट साउंड जो 24 टाइप्स के हैं, जिसमें क्या है, पहला हमारा क, फिर है प, ब, म, न, ट, र, ग। अच्छा, हिंदी के जो अल्फाबेट हैं, जो हमारे वर्णमाला है, उससे ये अलग है। अलग का मतलब इस तरह अलग है कि टोटल हूबहू वही नहीं है, ठीक है ना। कुछ इसमें ऐसे हैं जो उसमें नहीं है, हिंदी वर्णमाला में नहीं है, जो आमतौर पे हम आज के समय में यूज करते हैं, और उसके कुछ ऐसे अल्फाबेट हैं, वर्ड हैं, जो इसमें मिलेंगे नहीं आपको। तो यहाँ जैसे आर, र है, ग है, ह, ड, ल, फ, स, ये जो सलजम वाला बड़ा सा जिसको हम कहा करते हैं, य है, च, थ, ज, ज। देखिए यहाँ ज दो बार लिखा गया है, दो टाइप इसका मतलब इसका है। उसके बाद है एक और है इश्ज, मतलब ये 3 टाइप के जा मिल गए, जबकि हमारे आमतौर के जो हिंदी वर्णमाला में ये सब नहीं है। फिर द है, वह भी 2 टाइप के यहाँ बताया गया है, ठीक है, और एक है अंग। तो इस तरह से ये कॉन्सोनेंट जो है 24 टाइप्स के हैं। तो अब जब तक जैसे आप वर्णमाला को याद कर लेते हैं, हिंदी वर्णमाला के, उसके बाद जाकर के कहीं उन वर्डों को मिला करके शब्द बना करके और उसको फिर बाद में हम सेंटेंस में बदल करके बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। इन्हीं वर्णमालाओं को पहले हमें याद करना है। ये जो अल्फाबेट हैं जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आते हैं, जिसे किसने दिया है, आईपीए ने। हमने बताया था आईपीए ने इसे दिया था, ठीक है, आईपीए, इसको हमने कवर किया था पिछले वीडियो में। आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ये वही अल्फाबेट है, ठीक है, जिसको देने वाले भी आईपीए ही हैं। इसको भी देने वाले कौन है, आईपीए ही है। ये आईपीए और ये आईपीए दोनों देखने में एकदम सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, नेम का। ये जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसने आईपीए का फॉर्मेशन किया है। आईपीए क्या है, ये एक इंटरनेशनल, मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक स्टैंडर्डाइज किया गया है, इसका एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, जिससे हम अल्फाबेट से, मतलब इस अल्फाबेट से जो वर्ड को हम फॉर्मेट कर सकते हैं और क्या गलत है क्या सही है, इसी से हम पता कर सकते हैं। ये आईपीए, यहाँ बस ए का डिफरेंट है। यहाँ ए का मतलब है अल्फाबेट, ठीक है, यहाँ ए का मतलब अल्फाबेट है, और इस ए का मतलब है एसोसिएशन। एसोसिएशन है वही चीज। ये एसोसिएशन मतलब एक संघ को दिखाता है कि इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन एक है, जिसने इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट को जो है निर्माण किया है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया है इसका, जिसने
इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया है, और इस स्टैंडर्डाइजेशन के जरिए ही हम शब्दों को अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करने में ये हमारी हेल्प कर पाते हैं। तो जैसे देखिए, अब याद करने की बात है भाई, जब याद रहेगा हमें तभी जा करके हम कहीं कुछ कर पाएंगे इसके लिए, कि वर्ड को बना पाएंगे, कहीं पे मिलेगा लिखा हुआ, या किसी वर्ड को हमें परखना होगा कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो जब तक ये याद नहीं रहेगा, तो अब आप ये कहेंगे कि इतना याद क्या कैसे किया जाए। तो देखिए, कुछ ऐसे इसमें कॉमन से मिल रहे हैं जो हमारे आज के अल्फ़ाबेट, जो हमारे हिंदी अल्फ़ाबेट है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, उनमें से कॉमन सा मिल रहा है कि जो हम मिला के पढ़ते हैं उनको। देखिए यहाँ तक एकदम कॉमन सा भाई। वहां भी हम के से का को बनाते थे, पी से पा को, बी से बा को, एम से मा को, एन से ना को, टी से टा को, आर से रा को, और जी से गा को, एच से हा, डी से डा, एल से ला, एफ से फा और एस से सा। अब यही से थोड़ा सा चेंज है, इसको हमने याद किया। बाकी तो ये कॉमन सा है, हमने इसको पढ़ा है पहले से ही, बस यहीं से थोड़ा सा सिंबल बदला हुआ है। अब ये जो सलजम वाला है, ये इसका ये सिंबल है यस का, और ये सिंबल जो है हुक की तरह से ये यस बना हुआ है। और या की जहां तक बात करें तो ये जे का सिंबल है, यानी जो जे है, जे से या बनेगा इसमें। चा जो है वहां सी एच से पढ़ते थे, ठीक है, सी एच से पढ़ते हैं कि चा बनता है, लेकिन यहाँ चा जो है वो टी और इस टाइप वाला यस, जो हुक टाइप वाला यस है, उससे मिला के बनेगा चा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे था जो है, ये सिंबल आप लोग पहचान रहे होंगे, मैथ में मिला होगा थीटा, ठीक है ना, थीटा। थीटा का था पहले आ रहा है, इसलिए ये था से हम इसको भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ इस ज की बात करें, और यहाँ 3 टाइप के ज लिखे हुए हैं। इन तीनों टाइप के ज के बारे में हम समझते हैं, इसलिए हमने कुछ 1-2 वर्ड लिख दिए हैं इसको समझने के लिए। देखिए, जैसे ये ज जो है D3 से, ये 3 है, D3 से इंडिकेट किया गया है। अब D3 से इंडिकेट कब करेंगे उस जा को, भाई वो हिंदी में लिखा रहेगा तो जा ही लिखा रहेगा, ठीक है। या हम बात करें जैसे कि इंग्लिश ही, अगर ये है जैसे जज, हमने यहाँ दे दिया जज, तो यहाँ पे इन्होंने ये रूल दिया है IPA ने कि जब ज की आवाज जे और जी से आएगी, इसलिए इन दोनों अल्फाबेट को हमने अलग से लिख दिया है कि जब ज की प्रोनाउंसिएशन, इसकी आवाज साउंड जो है जी और जे से बने। जैसे हमने एक वर्ड ये लिख दिया जज, इसमें दोनों चीजें आ गया है, जे से ज, ठीक है, और फिर जी से भी क्या बना है, जज। तो दोनों ज किससे बने हैं, जे और जी से। तो यहां पर हम इसको जब इससे लिखना शुरू करेंगे तो ये D3, इस जे की जगह हम क्या लिखेंगे D3, और जी की जगह पे क्या लिखेंगे D3, क्योंकि यहाँ जो ज बन रहा है वो जे और जी से बन रहा है। तो यहाँ हम जे नहीं लिखेंगे, किसमें, IPA के अनुसार, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में। वैसे हमारी जो इंग्लिश अल्फाबेट जो हम 26 टाइप के पढ़ते हैं वो तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है, लेकिन IPA कहते हैं वो नहीं सही। सही ये होगा कि जे की जगह हम क्या रखेंगे D3, और जी की जगह पे क्या रखेंगे D3। मतलब जब जे और जी की ध्वनि जा की तरह से आएगी तब हम जे और जी की जगह क्या लिखेंगे D3, इसका सिंबल D3 है। ऐसे ही दूसरा ज जो देखते हैं, जब इसकी ध्वनि, जा की ध्वनि, इसकी साउंड अल्फाबेट जो है एस और जेड से निकले, यानी एस का भी जो है ज निकले और जेड का भी जो ज निकले। अब जैसे जेड को तो हम प्राइमरी लेवल में भी, एकदम शुरुआती दौर में भी, जब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइफ की शुरुआती पढ़ाई, तो हमें ये पढ़ाया जाता है जेड फॉर जेड बना करके, ठीक है। तो यहाँ जेड जो है इससे ज बन रहा है, तो जब जेड से जा बनता है तो वो जेड सिंबल यहाँ पर दिया है, वो जेड से ही रहेगा। लेकिन जब एस, यहाँ इसको क्या कहते हैं, प्लीज, यहाँ पे भी क्या है, यस से क्या बना है, ज, यानी यस की जो ध्वनि है वो ज के संबंध में आ रही है। तो जब यस की ध्वनि ज के संबंध में आएगी तो उसको भी हम सिंबल क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। और समझ आए, इसलिए कहीं कहीं पे कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे वर्ड आए हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन में ज आता है तो कहीं कहीं उसको यस लिख दिया जाता है, कहीं कहीं पे जेड भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम वो बता देते हैं, अभी रिकॉग्नाइजेशन की बात करें, रिकॉग्नाइज, तो कहीं कहीं पे ZATION लिख दिया जाता है, तो कहीं कहीं पे SATION लिख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने बताया जब
एस की आवाज जो है ज के संबंध में, रिकॉग्नाइजेशन इसको पढ़ा जाता है। तो जब यस की आवाज ज के संबंध में आए तो उसको हम किस सिंबल से दिखाते हैं? यस की जगह पे क्या लिख देते हैं? जेड लिख देते हैं। दोनों ठीक है, दोनों सही है। दोनों सही होने का मतलब देखिए क्या है कि जो हम इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते, जो हमारे 26 अल्फाबेट की इंग्लिश है, उसके अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन आईपीए कहता है ये नहीं, ये सही है, क्योंकि आईपीए इसको मानक देता है। ठीक है, तो यही चीजें हैं। और जैसे है तीसरा जो ज है, ये इस ज, जैसे अब इसको 3 की तरह से बना हुआ सिंबल 3 है, इस तरह से दिखाएंगे। इस ज कब आता है? जैसे ट्रेजर, ऐसी चीजें। ये देखिए यहाँ पे यस यू मैक्सिमम इसी तरह से आता है, जैसे प्लेजर, ट्रेजर, ऐसी चीज। तो ऐसा जहां पे ज की आवाज इस तरह ज आए, तो वहां पे इस तरह का सिंबल उसके लिए दिखा देते हैं। ठीक है, और बाकी आगे बात द की, तो द के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट जो हमारा 26 टाइप का, जिससे हमें अभी आगे पढ़ना है, वहाँ पे हम डी से दिखा देते थे। यहाँ पे द जो है इस तरह का सिंबल है, ये 6 की तरह बना हुआ, 6 की तरह बना हुआ है, 6 की तरह बना के ऐसे काट दिया गया है, तो ये द को दिखाता है। यानी अगर हमें दिस लिखना होगा, ठीक है, दिस, तो ये द के लिए हम यहाँ पे टीएच लगाते हैं, इस टीएच की जगह पे अकेला ये काम कर देगा, ऐसे ये यहाँ लगा करके ये वाला सिंबल आई एस, ये दिस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से व और व दो व भी दिया है यहाँ पे। तो पहला व जो है वो डब्लू के लिए दिया है कि जब व की आवाज डब्लू से स्टार्ट होने वाले या ओ से स्टार्ट होने वाले, वन लिखते हैं ओ से, यानी डब्लू और ओ की आवाज जब वा के संबंध में आए, जैसे ये वांडर, ये वन, यानी ओ की भी आवाज वा के संबंध में आ रही है और डब्लू की आवाज, तो जब डब्लू है तो वो उसका तो सिंबल डब्लू रहेगा ही वा की आवाज के लिए। लेकिन जब ओ से बनने वाले शब्द की आवाज भी वा से शुरू हो तो वहां पे हम डब्लू लगाते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इस व ओ की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? डब्लू लिख देते हैं। ऐसा करें, ये इस तरह से सिंबल देंगे। ठीक है, और दूसरा है वी, तो ये तो वी से स्टार्ट हो रहा है, वा जो यानी वर्च्यू, इसको क्या कहेंगे? वर्च्यू, यानी जब वा की आवाज वी से स्टार्ट हो तो इस तरह से वी से ही हम इसको इंडिकेट कर देंगे। दूसरा लास्ट क्या है इसमें? अंग, ऐसे, इसका सिंबल इस तरह से है, एन की तरह से ऐसे बना करके थोड़ा सा ऐसे मोड़ देना। तो ये जैसे अब ये है सिंग, अंग आ रहा है ना इसमें, रिंग, अंग, तो अंग की आवाज जब आएगी तो इस वाले सिंबल से हम इसको इंडिकेट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, यहाँ जितने भी सिंबल लिए गए हैं सब 2 स्लाइड लाइन के बीच में रखे गए हैं, 2 इटैलिसाइज लाइन है, उन लाइनों के बीच में रखे गए हैं। तो ये आईपीए के अकॉर्डिंग ये इसका फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है कि ये जो भी अपना अल्फाबेट लिखता है वो 2 स्लाइड लाइंस के बीच में लिखेगा। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं जो अक्षरों को बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद है, हमने बताया है, जिसमें होते हैं 20 वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड को देख लेते हैं। बिना वॉवेल के भाई मात्रा का काम वही करेगा, किसी वर्ड का फॉर्मेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो भाई ये देखते हैं, तब तक के लिए आप इन सबको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।